मेरी माँ, मेरी बेटी ने मुझे अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए कहा, अन्यथा आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने स्कूल में उसके साथ हल्का व्यवहार किया। समस्याएं तब शुरू हुई जब मैंने 11 ग्रेड के बाद यूनिफाइड स्टेट परीक्षा बहुत बुरी तरह से उत्तीर्ण की और संस्थान में प्रवेश नहीं कर सका। मुझे लगा कि अभी भी 5 साल का मजेदार छात्र जीवन आगे है। लोगों के साथ घूमना, मस्ती करना, ठीक है, थोड़ा अध्ययन करना। तब मुझे किसी कंपनी में उच्च शिक्षा के डिप्लोमा और प्रबंधक की गैरतनापूर्ण विशेषता के साथ नौकरी मिलनी थी और एक अच्छा वेतन प्राप्त करना था। अब मुझे 1 साल तक घर पर रहना होगा और फिर से कोशिश करनी होगी। बेटी, मैं सामान्य रूप से पढ़ना नहीं चाहता था। अब काम पर जाओ। और मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कुछ नहीं कर सकता और वे हर जगह पैसे देते हैं। हाँ, कहीं भी। मैकडॉनल्ड्स को हमेशा कर्मचारियों की जरूरत होती है या डिलीवरी के लिए कुरियर द्वारा। अपने लिए चुने। खैर, यहाँ एक और है। क्या होगा अगर मुझे पता है कि कोई मुझे देखता है? यह शर्म की बात है। शर्म करो। 18 साल तक माँ की गर्दन पर बैठना शर्म की बात है और काम करना और खुद पैसा कमाना ठीक है। बेशक, मैं तुम्हें वैसे भी खिलाऊंगा, लेकिन कोई पॉकेट मनी, फोन भुगतान, इंटरनेट और अपना मनोरंजन प्रदान नहीं करता है। मुझसे कुछ भी उम्मीद मत करो। कुछ नहीं करना है। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। सबसे अधिक मुझे डर था कि मेरे दोस्तों या सहपाठियों में से कोई मुझे किसी निम्न स्थिति वाली नौकरी में जुताई करते हुए देखेगा। मैं कक्षा की रानी थी और अचानक मैं किसी तरह के सेल्समैन या कुछ और बदतर के रूप में काम कर रही हूँ। सामान्य रूप से एक पूर्ण किग्गधा। मैंने पूरे दिन विभिन्न कार्यालयों को बुलाया, लेकिन अनुभव के बिना उन्होंने मुझे केवल सबसे सरल और यहाँ तक कि कम वेतन वाले काम की पेशकश की। अंकल वालेरी, मुझे बुलाओ। वह मुख्य चिकित्सक है। शायद वह आपको अस्पताल में कुछ विकल्प प्रदान करेगा। चाचा वलेरा ने एक नर्स या नर्स होने की पेशकश की। ठीक है, दादी के लिए सभी प्रकार के मल को बाहर निकालने के लिए उनकी देखभाल करें। सामान्य रूप से डरावनी। आह, ठीक है, एक और विकल्प था जिसमें से हंस धक्कों ने मेरी पीठ को नीचे गिरा दिया। मुर्दाघर में काम करते हैं। हालांकि मेरे पूर्व सहपाठियों में से कोई भी निश्चित रूप से मुझे मुर्दाघर में नहीं देखेगा, और अगर कोई वहां पहुंचता है तो वे किसी और को कुछ नहीं बताएंगे। वैसे भी अब मैं मुर्दाघर में काम करता हूँ। कुछ भी जटिल नहीं है। मैं उन निकायों को स्वीकार करता हूँ जो पूरे शहर से लाए जाते हैं, विभिन्न रूपों को भरते हैं। बेशक, जब मैं पहली बार नाइट शिफ्ट में गया था और अकेला रह गया था तो यह बहुत डरावना था, और जब मैंने कुछ उपकरण चालू किए तो मैंने लगभग खुद को डर से बाहर निकाल लिया। लेकिन अब मुझे इसकी आदत है। मैं वास्तव में चिकोटी नहीं लेता। कुमा, यहाँ हमारे वार्ड कैसे हैं? क्या आप रात में नहीं भटकते थे? क्या उन्होंने आपको बातचीत से परेशान नहीं किया? हाँ, अगर उनमें से एक ने बात की होती तो मैं शायद डर के मारे बैठ जाता। और इसलिए कुछ भी नहीं, काम काम की तरह है। बहुत समय है। मैं रात में पाठ्य पुस्तकों के लिए बैठता हूँ। मैं शायद मेडिकल स्कूल जाऊंगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक पर क्लिक करें और अपनी कूल कमेंट छोड़ दें। मैं अपने अन्य वीडियो देखने की भी सलाह देता हूँ। मुझे बताओ, क्या आप मुर्दाघर में काम कर पाएंगी?